राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल एकदम परफेक्ट फुल मेजरमेंट के साथ गुलाब जामुन, जो पहली बार में ही आप परफेक्ट बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें हम बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने लिया है मावा, जो मैंने घर पर ही बनाया है और 2-4 दिन पहले बनाकर मैंने फ्रीज में इसे रख दिया था, जिससे ये खराब ना हो। अब फ्रीज से मैंने 2-3 घंटे पहले इसे निकाल कर रख दिया था, लेकिन थोड़ा सा भी हार्ड है ये। फ्रीज में रखने से मावा ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जिस तरह से हमने बनाकर इसे रखा था। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही हाथ से मैश करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत गुठलियां रह सकती हैं, इसलिए मैंने इसे छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस किया है। कद्दूकस करने से इसमें जरा सी भी गुठली नहीं रहेंगी और इसे मैश करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे बहुत अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। हाथ से भी ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाता है। हथेली लेकर हम इसे थोड़ा थोड़ा मावा लेकर इसे घिसेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, लेकिन कद्दूकस करने से हमें थोड़ी आसानी हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से इसमें गुठलियाँ खत्म हो जाती हैं। अब हमने लिए मैदा, तो मैंने मावा लिया है 600 ग्राम और इसमें हमने मैदा डाली है 150 ग्राम। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। 600 ग्राम मावा में 150 ग्राम मैदा बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं मैदा की जगह। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद एक चीज़ हमने और डाली है, इसमें लिया है 2 चुटकी जितना सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, मीठा सोडा, वो हमने इसमें डाला है। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर इसे अच्छी तरह मैश करेंगे, जिससे मैदा, सोडा और मावा तीनों बिल्कुल एक जान हो जाएं। हथेली से इस तरह भी मैश कर सकते हैं और दोनों हाथों से इस तरह भी हम इसे मैश कर सकते हैं और एकदम हमें सॉफ्ट डो की तरह बना लेना है। इसमें हमने कोई भी दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है तो आप 1-2 चम्मच इसमें दूध डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से रगड़ रगड़ कर इसे मैश करेंगे तो ये बहुत आसानी से बहुत बढ़िया एक डो की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसे मसलते हैं तो थोड़ा सा इसमें जो घी की मात्रा होती है वो रिलीज होती है, गर्माहट आती है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है खुद ही। तो इसमें आटा और जो सोडा होता है वो सब मिलकर बहुत बढ़िया एक डो फॉर्म में आ जाता है और आप देख ही रहे हैं एकदम परफेक्ट डो लगकर तैयार है। तो मैंने इसे रख दिया है ढककर लगभग 15-20 मिनट के लिए, और जब तक हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी। तो मैंने 10 मिनट बाद एक भगोना लिया है और इसमें लगभग 1 किलो चीनी डाली है, और जितनी चीनी हमने मेजरमेंट करके जिस बर्तन से डाली है उस बर्तन से ही उतना पानी हमें इसमें डाल देना है। तो चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, और चाशनी के लिए हमें इसे ज़्यादा उबालना नहीं है, केवल हमें एक उबाल लेना है। तो हम इसे चलाते जाएंगे जिससे नीचे जो चीनी है वो जल ना जाए, इसलिए हमें इसे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है गुलाब जल। आप चाहें तो कोई भी एसेंस इसमें डाल सकते हैं, जैसे केवड़ा होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या केसर होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गुलाब जल डाला है। इसकी भी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है, और 2 इलायची का बारीक कूट कर मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसे चलाएंगे और इसे उबालेंगे, और जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हम जो गुलाब जामुन है उनको भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसे 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार इसे फिर से हम अच्छी तरह मैश करेंगे, थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेते हैं, और फिर इसकी हमें बनानी है लोइयाँ। तो जितना बड़ा गुलाब जामुन आपको बनाना है आप उतनी बड़ी लोई इसे तोड़ लें। आप चाहें तो इनकी स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं मावे की, लेकिन मैंने बिना स्टफिंग के ही इन्हें तैयार किया है, और ये इस तरह से भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। तो छोटी छोटी लोई हम बनाएंगे, क्योंकि ये फूल कर भी दुगने हो जाते हैं। थोड़े से ये हमें सेकने में, जब हम इन्हें पकाते हैं, फ्राई करते हैं, तब फूल जाते हैं, और बाकी थोड़े से ये चाशनी में डालने से भी फूल जाते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जितने बड़े गुलाब जामुन हमें बनाने हैं उसका आधा साइज की लोई हमें तैयार करनी है, और एक एक लोई को हम लेंगे और हथेलियों से रगड़ते हुए, थोड़ा सा इन्हें मैश करते हुए धीरे धीरे एक गोले के रूप में इन्हें बनाएंगे।
इस तरह से अगर हम गोले बनाते हैं तो इनमें दरार बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी जो स्क्रैच से इनमें पड़े होते हैं बिल्कुल नहीं रहते हैं। एकदम चिकने गोले बनकर तैयार होंगे जो हमें बनाने हैं। अगर इनमें दरार रह जाती है या थोड़ी सी भी स्क्रैच से रह जाती है तो रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और आप देख रहे हैं इनमें जरा सी भी कहीं भी बिल्कुल भी आपको कोई दरार, कोई थोड़ी सी भी मतलब जो जोड़ होते हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से एकदम चिकने गोले हमें बनाने हैं जिससे रसगुल्ले या गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें बना बना कर एक प्लेट में रखते जाएंगे और सारे हमें इसी तरह से बनाने हैं। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ये बहुत बढ़िया से बन जाते हैं, एकदम परफेक्ट। ये भी इनका मतलब बनाने का एक ढंग है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं लेकिन ये बहुत काम की हैं। एकदम परफेक्ट बनाने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर चाशनी में उबाल आ चुका है तो चाशनी तैयार हो गई है। हमें ज़्यादा इसे उबालना नहीं है, बस 1-2 उबाल हमें लेनी है और गैस को हमें बंद कर देना है और इसे रखते हैं हम दूसरी गैस पर। दूसरी गैस पर या नीचे जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि हमें गरम गरम चाशनी में ही गुलाब जामुन को डालना है। अब हम गैस पर रखते हैं कढ़ाई और गुलाब जामुन तलने के लिए एकदम से तैयार है। तो मैंने इसमें डाला है आधा देसी घी और आधा डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो पूरे रिफाइंड में भी बना सकते हैं लेकिन देसी घी डालने से इनमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और प्योर देसी घी में भी आप इन्हें तल सकती हैं। लेकिन मैंने कम इसलिए डाला है आधा आधा, जिससे जो ये पकते हैं तो बहुत ज़्यादा पूरे घर में इसका धुआं धुआं हो जाता है, चाहे चिमनी आप कितनी भी चलाएं। इसलिए मैंने इसमें आधा देसी घी और आधा रिफाइंड डाला है और इसमें खुशबू भी देसी घी की आएगी और ये तलने में बिल्कुल जो देसी घी में धुआं धुआं सा हो जाता है वो भी नहीं होगा। अब मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें थोड़ी सी गोली बनाकर डाली है, जिससे किस तरह से ये ज़्यादा तेज तो नहीं है, गर्म भी नहीं है। ये ट्राई करना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर तेल को गरम करना है और मीडियम गरम तेल में ही हमें रसगुल्ले तलने हैं। तो इस तरह से इन्हें डालने के बाद तुरंत ही हमें इन्हें इस तरह से चलाते जाना, कड़छी से पीछे की तरफ धकेलते हुए इन्हें हम चलाएंगे, जिससे जो गुलाब जामुन चारों तरफ बहुत बढ़िया से सिक जाएंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। कुछ गैस की जो फ्लेम होती है उस पर भी डिपेंड करता है, कुछ बहुत थोड़ी लो करने पर भी तेज जलती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा धीमी जलती हैं, लेकिन हमें लो फ्लेम पर ही इन्हें तलना है। और ये एक बार के बैच को बनने में कम से कम 3-4 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे, लेकिन धीमी आंच पर ही हमें तलना है। और देखिए कितना बढ़िया रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है, सिक रहा है, बिल्कुल एकदम नेचुरल कलर जिस तरह के हमें मार्केट में मिलते हैं उसी तरह के गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर। अब हम इसे डाल देते हैं चाशनी में, गर्म चाशनी है उसी में हमें इसे डालना है और इस तरह से जब ये सिक जाती हैं तो ये ऊपर की तरफ उठाते हैं। जब हम इन्हें डालते हैं तो ये तली पर नीचे लग जाते हैं और जब ये सिक जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और देखिए एकदम ये फूल भी गया, इसमें रस बहुत अच्छी तरह भर गया है। ये इसकी पहचान है। तो इसलिए मैंने इसे निकाल कर भी देख लिया कि ये इसमें रस भर रहा है या नहीं। अगर थोड़ा सा हमें कम लगता है या मुझे लगता है कि ये टाइट से है तो हम इसमें थोड़ा सा सोडा और मिला सकते हैं, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। अगर हमने ज़्यादा सोडा मिला दिया तो ये फट जाएंगे कढ़ाई में ही, इसलिए हमें कम सोडा डालकर ही पहले ट्राई करने हैं। और इसमें थोड़े से नीचे लग गए थे और एक बार का बैच तैयार हो गया। और देखिए आप इनमें खुद ही पता चल रही है जो हमने बनाए हैं उनसे और इनमें कितना डिफरेंस है। थोड़े से ये फूल गए हैं, अभी रस में डालने से और ज़्यादा फूल जाएंगे। तो इसमें थोड़े से जल गए थे, नीचे लग गए थे, तो मैंने छन्नी से घी को साफ कर लिया है। और अब हम दो छोड़ते जाएंगे और इन्हें चलाते जाएंगे जिससे ये नीचे ना लगे। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे रसगुल्ले एकदम बिल्कुल चिकने ही रहेंगे, बिल्कुल भी फटे फटे नहीं रहेंगे और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो इन्हें चलाते जाएंगे और धीरे धीरे इसमें रसगुल्ले डालते जाएंगे, एक हाथ से चलाते जाएंगे दूसरे से डालते जाएंगे तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और इस तरह से हम रसगुल्ले सेक कर तैयार करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इसी तरह से रसगुल्ले अपने घर पर बना सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो रसगुल्ले का मावा है उसे आप घर पर बनाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फुल क्रीम दूध से ही मावा को तैयार करें जिससे इसमें घी की मात्रा रहे और ये बहुत बढ़िया बने। क्योंकि अगर हमने बाजार के दूध से या बिना क्रीम वाला आता है टोंड वाला, उससे बनाएंगे तो रसगुल्ले बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेंगे। ये फुल क्रीम दूध के ही बढ़िया बनते हैं, चाहे वो गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, दोनों ही तरह के दूध से ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे।
और बिना फिटकरी वाला मावा होना चाहिए। केवल मावा इसी तरह से हमें बनाना है, इसमें फिटकरी बिल्कुल नहीं डालनी है। तो इस तरह से हमने सारे गुलाब जामुन तैयार करने हैं और इसमें हम साथ के साथ डालते जाएंगे और ढककर रखते जाएंगे। और आप देख रहे हैं फूल कर कितने बड़े हो गए हैं। जो हमने अभी डाले हैं वो छोटे छोटे हैं और जो फूल गए हैं वो काफी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये थोड़े से और फूलेंगे तो काफी बड़े बड़े गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दिए हैं और इन्हें ढककर रख देते हैं हम आधा या 1 घंटे के लिए, या जब तक बिल्कुल ठंडे नहीं हो जाते। बीच बीच में थोड़ा सा हम इन्हें हिलाते जाएंगे जिससे सभी जो गुलाब जामुन है पूरी तरह से रस में डूब जाएं और इनमें पूरी तरह चाशनी जो है अंदर तक भर जाए। इस तरह से हम इन्हें थोड़ा सा चमचे से दबाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। और इस तरह से गुलाब जामुन बनकर तैयार है और आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने निकाल लिया है सर्व करने के लिए और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल मार्क आप कोई कह ही नहीं सकता ये घर पर बनाए हैं। बहुत ज्यादा जूसी हैं। आप इन्हें देखिए एकदम परफेक्ट, इनके अंदर तक ना कोई इनमें गांठ है ना कुछ है, कितना रस भरा हुआ है। बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।